आपके प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ इस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैंने आप लोग को त्रिकोणमिति के कई लेक्चर वीडियो भी डाल रखा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर कर। जितना भी आप लोग को पढ़ना है चैप्टर में, त्रिकोणमिति आपका 8वां चैप्टर है। उसमें आपको त्रिकोणमिति अनुपात का, साइन थीटा का मान निकालने का, कोस थीटा का, टेन थीटा का निकालने के लिए आपको दिया गया है। उसमें भी आप लोग का अनुपात का जो सूत्र होता है, जो साइन 90 का मान, साइन 60 का मान पुट करके हम लोग सोल्यूशन करते हैं, उस पर भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बना रखा। तो आप लोग को अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण बताने जा रहा हूँ। इससे कम से कम क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आती है और फाइनली एग्जाम बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन तो बनती एग्जाम में। और ये जो आपको पढ़ाया जा 2025 बोर्ड के लिए तैयारी किया जा रहा, तो आप लोग जितना भी हैं डियर स्टूडेंट, सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपका किस प्रकार पढ़ाई हो रही है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, हम लोग सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का फॉर्मूला कम से कम है, लेकिन आप समझ जाइएगा। मैं आपको समझा समझा कर अभी मैं लिखूंगा, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग सूत्र को इस पर हम करते हैं। पहले आप लोग को हम सूत्र दे देते हैं, उसके बाद आप लोग को हम एक्सरसाइज जो होगा 8.3 होगा, 8.1, 8.2 मैंने बना रखा हूँ। तो 8.3 में आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं इससे पहले मैं आप लोग का सूत्र ध्यान दिलाता हूँ, सूत्र क्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सर्व समीकरण का सूत्र है, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, ठीक है। ये कैसे हुआ 1, वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर थीटा बराबर होता है कितना, 1 होता है, याद रखिएगा। लेकिन कैसे होता है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है विद्यार्थी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये कैसे आया मैं आप लोग को सीध करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे आया, ठीक है। प्रूफ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। होता है, हम ये LHS मान लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग LHS मान लेते हैं और बाकी जो 1 है इधर बराबर उसको RH मान लेते हैं। तो हम LHS से लाते हैं RHS को, हम चलते हैं LHS, ठीक है, LHS से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि P/H के साइन थीटा बराबर क्या होता, P/H होता, ठीक है, के होल स्क्वायर प्लस कोस का क्या लिखते हैं हम लोग, तो कोस को लिखते हैं आप लोग B/H सर। हम लोग क्या लिखते हैं, B/H होल स्क्वायर। चलिए, और ये स्क्वायर जो दोनों के लिए है तो P के स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी B के स्क्वायर हो जाएगा और बटा H के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या करिएगा, आप एलसीएम निकाल लीजिए, H स्क्वायर एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ से H स्क्वायर से H स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं तो 1 आती है, 1 से हम गुना करेंगे P स्क्वायर तो P स्क्वायर होती है, और ये होती है आपको H स्क्वायर में भी आपको वही आ जाएगा। तो ये आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र लिखता हूँ, ध्यान से दीजिएगा। H स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और आपको P स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। और आपको B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपको जो सूत्र है इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको आया है, तो ध्यान में रखिएगा विद्यार्थी। ये आपका 3 सूत्र ये भी है जो कि आपको यहाँ से, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं सर H स्क्वायर,
और नीचे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा। तो यही कह रहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो एक होती है। कितनी होती है, तो एक होती है। तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए दूसरा है इसका फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, ध्यान से देखिएगा, मैं दिखाता हूं। दूसरा फॉर्मूला इसका है, इसी को हम लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम फॉर्मूला को, इस फार्मूला को हम तीन फार्मूला बना सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं, क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं ये प्लस से कहां चल जाएगा, माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हम मुझे साइन थीटा चाहिए सर ओनली फॉर, तो साइन थीटा बराबर भी लिख सकते हैं आप यहां से। ये स्क्वायर कहां चल जाएगा, रूट में चल जाएगा इधर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका ये भी सूत्र है बाबू। ठीक है, चलिए और भी इसका सूत्र लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर। अब यहां से एक और भी सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे कि देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर हम कोस स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर निकाल सकते हैं 1, ये प्लस से कहां चल जाएगा, आपका माइनस में चला जाएगा। कहां चल जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है, अगर हम मुझे कोस थीटा चाहिए सर, तो कोस थीटा भी आप लिख सकते हैं। कोस थीटा बराबर ये स्क्वायर कहां चल जाएगा विद्यार्थी, तो रूट में चल जाएगा सर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या आपको याद रहेगा, ये आपका जो सूत्र है। तो आप एक सूत्र से 4 सूत्र निकाल सकते हैं विद्यार्थी। तो आपको इजीली तरीके से मैं बता रहा हूं, याद रटिए नहीं, समझिए। हर चीज को समझिएगा तो आपको याद करना कम पड़ेगा, क्योंकि याद करना बहुत चीजें है। हिंदी में याद करना है, संस्कृत में याद करना है, साइंस में याद करना है, सोशल साइंस में याद करना है, मैथ में भी याद करना है सर। तो मैं आपको समझाने का तो प्रयास कर रहा हूं, समझिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होती, एक होती है। ये क्वेश्चन पूछती एग्जाम में, आपकी ये भी पूछती। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर चल जाएगा रूट में, अंदर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये चल जाएगा प्लस से माइनस में। ठीक है, अगर कोस थीटा चाहिए तो अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह आपका एक सूत्र से यहाँ 4 सूत्र निकला है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एक सूत्र से कितना सूत्र निकला विद्यार्थी, 4 सूत्र निकला है। यानी दूसरा हो गया ये आपका तीसरा निकला है, ये आपका चौथा निकला है, ये आपका पांचवा निकला है। ठीक है, चलो आगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक और है, ध्यान से देखिएगा, आपको सारा याद करवा दूंगा यहीं पर, ये भी याद रखिएगा। चलो अगला है, आपको मैं बता रहा हूं क्या होता है। एक होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, यह आपका दूसरा है, ये आपका दूसरा है नाम इसका सूत्र का, याद रखिएगा। चलिए ये आपका दूसरा है। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो देखिएगा पहला का, तो इस प्रकार हम निकालेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस से प्लस में जा जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो ये भी याद रखिएगा। पहले इसको हम सिद्ध करके दिखा दें आप लोग को, सिद्ध करके हम बाद में दिखा देंगे, लेकिन पहले सूत्र को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम कोसेक थीटा निकालना चाहते हैं तो कोसेक थीटा निकालने के लिए ये स्क्वायर कहां चल जाएगी, माइनस से ये स्क्वायर चल जाएगी आपको रूट में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
तो ये भी आपका यहां से भी निकाल सकते हैं। ये भी दो सूत्र हो गए यहां से। अगर आप कोट स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो देखिए, कोट स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या निकालिएगा, तो कोट स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो कोट स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इजीली निकालिएगा, ये प्लस से माइनस में चला जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगर हम इसको माइनस को हटाना चाहते हैं, केवल कोट स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इजीली है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलो माइनस माइनस डिवाइड में कैंसिल कर दीजिए। अब कोट स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और -1 लिख दीजिए। ये आपका कोट स्क्वायर थीटा हो गया, कोट स्क्वायर थीटा हो गया, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। अगला अगला क्या है, कोट निकालना चाहते हैं, ओनली कोट निकालना चाहते हैं तो कोट थीटा निकालने के लिए बस अंडर रूट हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपका हो गया विद्यार्थी कितने सूत्र, यहाँ ये भी आपका 5 हुआ, देखा जाए एक नजर से। तब इससे आप निकालिए हैं तो इसका भी 1 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 3 हो गया क्वेश्चन, इसका भी 4 निकल गया, है ना। तो एक हम फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसे, जो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका है सूत्र जो ध्यान में रखना है। एक और है जो आपको इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए कोई इसमें भारी बात नहीं है, मैं आपको यहां भी सिद्ध करके दिखा देता हूं कैसे सिद्ध करना है। देखो, हम जो कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, जैसे मैंने इसमें पुट किया उसी तरह से इसमें करेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन को उल्टा होता है हमारा कोसेक, तो कोसेक क्या हो गया, कोसेक हो गया तुम्हारा P बट्टा H। कोसेक क्या लिख सकते हैं हम लोग, H बट्टा P लिख सकते हैं, है ना, के होल स्क्वायर। कोट क्या क्या लिख सकते हैं, P बट्टा B, तो B बट्टा P लिखिए। ठीक है, चलो अब यहां पर दोनों के लिए स्क्वायर कर दो, आराम से कर दीजिए, बी के स्क्वायर बटा पी के स्क्वायर। चलिए यहाँ पी के स्क्वायर कर दीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए और नीचे भी पी स्क्वायर है, तो कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 आता है, इसीलिए 1 यहाँ पर मैंने आपको यहाँ भी सिद्ध कर दिया कि कैसे होता है। ये आप पहले इसको नोट कर लीजिए सही विद्यार्थी, और नोट करके मुझे जल्दी बताइए कि सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जरूर बताइए जल्दी, जरूर। मैं पानी पीता हूँ, आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। क्या सभी को समझ में आ गई, सभी लोग नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए स्टार्ट करें आगे। हाँ चलिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान से रखिएगा, इस सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों या स्टूडेंट्स, सभी को याद रखना, बेहतरीन तरीका से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना होगा। ठीक है, आप फाइनली ये याद रखिएगा। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको इससे आप इसमें बिल्कुल याद हो जाएगा, बस आपको दिमाग लगाना है कैसे इसको याद रखना। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बताया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, कैसे होती है मैं आप लोग को बताया। ठीक है, और कैसे आया है भी मैंने बताया आप लोग को, यहाँ पर सिद्ध किया हूं, तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। चले मटारे,
मैं आपको फिर दोबारा करके एक जगह करके फॉर्मूला लिखूंगा, पहले मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ। चलिए आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक इसमें और है जो मैं बता देता हूं आप लोग को, इसको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है विद्यार्थी। अगर याद नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला है तीसरा नंबर, है ना। तो तीसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है विद्यार्थी, तो tan स्क्वायर थीटा होता है सर, ठीक है विद्यार्थी। चलो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तब सर तो निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो माइनस से कहा जाएगा, tan प्लस में आ जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी आपका एक सूत्र यहां से निकल गया इसका, ठीक है। चलिए अगर हम सेक निकाल सकते हैं तो सर, तो सेक थीटा बराबर निकालना चाहते हैं विद्यार्थी, ये स्क्वायर आ जाएगा आपका प्लस से, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा आप लोग का रूट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका सूत्र है विद्यार्थी, ठीक है। चलो इसको हम सिद्ध भी कर देंगे, कैसे आया है मैं भी सिद्ध करके दिखा दूंगा यहाँ पर कैसे आया, ठीक है। पहले सूत्र लिख देते हैं आप लोग के साथ हैं हम, ठीक है। चलो अब अगर हम tan निकालना चाहते हैं तो सर, तो देखिए लिखिए, अगर आप tan निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालना चाहते हैं देखिए। तो tan निकालने के लिए बस इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइनस tan को यहाँ रखिए, स्क्वायर थीटा, ये प्लस से कहाँ चल जाएगी, माइनस में चले जाएगी, ठीक है। चलिए माइनस यहाँ पर कॉमन कर लीजिए आप, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आप माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। अगर आप tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। चलिए अगर आपको केवल tan थीटा चाहिए सर, तो tan थीटा के लिए क्या करिएगा, तो tan थीटा लिख दीजिए, स्क्वायर कहाँ चल जाएगा विद्यार्थी, सेक स्क्वायर चल जाएगा आपको रूट में चला जाएगा, स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सूत्र और एक 4 सूत्र, एक सूत्र से आपको 4 सूत्र निकला है जो कि आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1। चलते हम लोग LHS को सिद्ध करते हैं कि कैसे आया है, ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख सकते हैं जो है यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस को होता है b बट्टा एच, तो इसको लिख सकते हैं h बट्टा b लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया जाए, tan को क्या लिख सकते हैं, p बट्टा b लिख सकते हैं सर, ठीक है विद्यार्थी। चलिए एच स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बी स्क्वायर क्लियर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भागा देंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है सर बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर कर दीजिए, कैंसिल करिए कितना आएगा आपको, एक आएगा, तो आपको एक ही तो लाना था। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1 होती है। कैसे होता है मैंने आपको सिद्ध भी किया, आपको दिखाया भी, ये आपको अभी संदर्भ सूत्र है। आपको क्वेश्चन पूछता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है। आपको ऑप्शन में देगा 1 होता है, 0 होता है या 2 होता है या इनमें से कोई नहीं होता, तो आपको याद रखना होगा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है मैंने बताया भी आपको। चलिए इसमें और भी है सूत्र, मैं आप लोग को लिख देता हूं ठीक है। चलिए फिर मैं आपको पूरा सूत्र एक बार लिख दूंगा जो कि आप लोग इसको याद रखिएगा।
देखिए आपका एक सूत्र है, लिखिए, याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा। याद रखिएगा ये चीज, ये याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होती है, ये आपका कितना नंबर हो गया, चौथा नंबर हो गया सूत्र। ठीक है, चलिए एक आपका है कि कोट थीटा बराबर, याद रखिएगा क्या होती है, कोस थीटा बटा साइन थीटा होती है। याद रखिएगा सही विद्यार्थी, ये भी आपका हो गया, टोटल 5 सूत्र हो गया। ठीक है, ये आपका सरल समीकरण के अनुसार था। एक त्रिकोणमितीय पूरक कोण का भी होता है आपका सूत्र, मैं आपको लिख दूंगा अभी तुरंत। ठीक है, जो याद रखिएगा, ये था आपको टोटल त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का सूत्र था टोटल, जो आपको याद रखना है बेहतरीन तरीका से। tan स्क्वायर tan थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर, इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सर, देखिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, p बटा h लिखते हैं, सॉरी p बटा b लिख सकते हैं दोनों, इसको लिख सकते हैं। और साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, p बटा सर लिखते हैं h, और कोस को लिखते हैं p बटा h कैंसिल, तो p बटा b बराबर p बटा b। ये क्या सिद्ध हुआ, हो गया। इसको भी सिद्ध कर सकते हैं आप। कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम सर b बटा p लिख सकते हैं। उसी तरह से कोस का क्या लिख सकते हैं हम लोग, b बटा h लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं p बटा h साइन को, तो h कैंसिल कर दो, तो b बटा p लिख दो बराबर b बटा p लिख दो। ये भी दोनों बराबर, ये भी दोनों बराबर, तो बराबर है तब यानी कि सिद्ध हो गया, है ना। बराबर है तभी तो सिद्ध होता है ना, दोनों इक्वल जब आती है मान, तो तभी तो सिद्ध होती है कि हाँ दोनों इक्वल है, तो प्रूव्ड होती है। इतना से अगर इतना आती है तो भी कह सकते हैं कि हाँ ये आपका हो गया। तो ये आपका टोटल था सूत्र, जो मैंने आप लोग को कैसे आता है मैंने आप लोग को चर्चा किया, किस प्रकार याद रखना वो भी मैंने बताया आप लोग को। बस इसमें मैक्सिमम 5 ही सूत्र याद रखना ढंग से, 5 सूत्र से आप कई सूत्र याद रख सकते हैं। मैं आप लोग अभी लिख देता हूँ पूरा सूत्र को। ठीक है, चलिए पूरा मैं आप लोग को लिख देता हूँ, और त्रिकोणमितीय वाला भी आपको लिख दूंगा अभी साथ में। ठीक है, चलिए कैसा आया मैंने आपको चर्चा किया। ठीक है, चलो चलिए देखिएगा ध्यान से सभी विद्यार्थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा सही विद्यार्थी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सारा बनेगा। ठीक है, याद नहीं रखिएगा तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से रखिएगा। पहला सूत्र है इसमें, पहला सूत्र है आपका, पहला सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। याद रखना इस चीज को, याद रखिएगा सही विद्यार्थी। हाँ ये होता है सर, आपने अभी बताया, कैसे आया वो भी मैंने बताया। ठीक है, चलो दूसरा याद रखना इसमें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बताया, है ना। चलिए ये भी याद रखना सही विद्यार्थी को। हाँ चलिए, तो ये 1 का है, ये 1 का 1 है, याद रखिएगा। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, याद रखना होगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्यार्थी, चलो ये भी याद रखिएगा सर आप लोग, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना ही है, कोई चीज छोड़ना नहीं है। चलो ये आपका दूसरा नंबर हो गया। इसका आप क्या लिख सकते हैं, कोस का निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ चलो इसका भी आपको माइंड में रखना है, तीसरा हो गया। ठीक है, चलिए चौथा क्या बनती है इसमें कि कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए याद रखिएगा ये आपका चौथा सूत्र है। ठीक है, चलो ये आपको माइंड में रखना है चीज को। अगला है आपका दूसरा नंबर। ठीक है, देखिएगा दूसरा नंबर के क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। याद रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। क्लियर,
और अगर हम कोसेक निकालना चाहते हैं तो माइनस से कहाँ चल जाएगा विद्यार्थी, प्लस में चल जाएगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा भी याद रख सकते हैं हम इसमें, क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कोसेक थीटा चाहिए तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका सूत्र हो गया। अगर आप कोट स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं विद्यार्थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगर आप कोट निकालना चाहते हैं विद्यार्थी तो कोट निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका भी आपका कितना सूत्र हो गया, ये तीसरा सूत्र नंबर हो गया, ये आपका चौथा हो जाएगा, है ना। तो एक सूत्र से चार चार सूत्र को आप प्राप्त कर रहे हैं, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर इसका याद रखिएगा विद्यार्थी कि आपका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, देखिए अगर आप सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं विद्यार्थी। हाँ, चलिए लिख सकते हैं, होता है, होता है। चलिए उसी प्रकार आप सेक थीटा निकालना चाहते हैं तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो ये भी आपका हो गया। हाँ, दूसरा नंबर, तीसरा इसका हो गया, आप निकालना चाहते हैं टेन स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। चलिए यह भी आपका तीसरा तैयार हो गया विद्यार्थी, है ना, सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसको 4 निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 लिख सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थी, चलो चौथा हो गया, है ना, लास्ट आगा चौथा हो गया, तीसरा तक हो गया। चौथा नंबर आप याद रख सकते विद्यार्थी, साइन टेन थीटा बराबर याद रख सकते हैं साइन थीटा बटा होती है कोस थीटा, याद रखिएगा, है ना। ये आपका चौथा नंबर हो गया। ठीक है, चलो पांचवा याद रख सकते हैं प्यारे साथियों, कोट थीटा बराबर होती है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा होती है ना। चलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, कैसे आया मैंने आपको बताया भी, है ना। चलिए ये आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्व समीकरण का सूत्र विद्यार्थी, जो कि आपको याद रखना, बेहतरीन से आपको रखना होगा माइंड में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। आपका अगर ये आप याद रखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसी से ये उत्पन्न हुआ 4 गो, देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस से कहाँ चला गया माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन थीटा निकालना, ये स्क्वायर कहाँ गया, रूट में गया। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस से कहाँ गया था, माइनस में आ गया था। अगर आपको कोस थीटा निकालना होगा तो अंडर रूट 1 माइनस आपको साइन थीटा। तो अभी इसमें और भी सूत्र है, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको और भी सूत्र है, पहले मैंने आपको स्क्वायर वाला बता दिया, आपको आगे भी है जो लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से छठा याद रखिएगा विद्यार्थी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होती है 1 होती है। ठीक है, याद रखना ये चीज को भी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होती है 1। अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 बटा होती है कोसेक थीटा। ठीक है विद्यार्थी, इसको भी याद रखना, बेहतरीन तरीका से है, याद रखिएगा। अगर आपको कोसेक निकालना होगा, इसका भी एक हो गया, इसमें इसका भी 2 निकलते हैं इसका सूत्र। ठीक है, कोसेक निकालना होगा तो 1 बटा लिख सकते हैं विद्यार्थी साइन थीटा।
ठीक है विद्यार्थी। हाँ चलिए, ये आपका ये भी सूत्र है बाबू, ठीक है। और भी इसमें सूत्र है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। आप लिख सकते हैं इसमें एक और है, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया छठा, इस सातवां लिख सकते हैं विद्यार्थी। सेक थीटा कोस थीटा हो गया, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होती है, याद रखिएगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होती है 1, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं नंबर 1 में, कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं विद्यार्थी 1 बटा सेक थीटा, ठीक है, 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है विद्यार्थी। हाँ, अगर हम इसमें दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा होती है सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थी। चलो आप अगर लिख सकते इसमें हम टैन थीटा होती है, टैन थीटा 8वां नंबर हो गया, 8वां नंबर हो गया, टैन थीटा लिख सकते हैं इंटू कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं विद्यार्थी। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं दो फॉर्मूला, कैसे सर? तो टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं आप 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा टैन थीटा, 1 बटा टैन थीटा, 1 बटा टैन थीटा, ठीक है। अगर दिखाई दे रहा होगा तो हम नीचे लिख देते हैं, बताइएगा कमेंट करके जरूर, दिखाई दे रहा है तो लिख देते हैं नीचे। इसका भी लिख सकते हैं हम लोग टैन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, ठीक है, 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थी, 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं। इसका दूसरा लिख सकते हैं हम कोट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा लिख सकते हैं विद्यार्थी, टैन थीटा लिख सकते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होती है, और टैन थीटा लिखेंगे तो गुना से कहाँ आ जाएगी? भागा में आ जाएगी, गुना से क्या आ जाएगी? भागा में आ जाएगी। यही टोटल सूत्र है बाबू। इसी टोटल सूत्र को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब हम बनाएंगे आप लोग के साथ प्रश्नावली बताएंगे हम आप लोग के 8.3 बताएंगे, तब इसमें हम लोग बात करेंगे इस सूत्र को। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाइएगा, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप याद रखिएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो फाइनली आप लोग को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कल नहीं तो परसों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कल हमारी छुट्टी नहीं रहेगी, अगर कल हमको टाइम मिलेगा तो आपको हम क्लास लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है विद्यार्थी। तो कल आपका इसी पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी को याद रखना, इसी से आपका सूत्र बनेगा एग्जाम में भी, और एग्जाम में पूछता भी है तो आपको फाइनली याद रखना है विद्यार्थी। तो आप लोग इसको जरूर एक बार देख लीजिए, सही से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सही से कर लीजिएगा। और आपको मैंने सारा सूत्र को, सर्व समीकरण का जितना भी सूत्र था प्यारे साथियों, मैंने आप लोग को टोटल दे दिया हूं। तो आप लोग इस सूत्र को, इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति में, जो कि आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे साथियों आप लोग इसको याद रखिएगा, जितना भी याद रखिए बढ़िया से याद रखिए, और समझ के मैंने बताया कैसे याद रखना। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको चारों सूत्र याद हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसको याद रखते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो आप इस चार सूत्र को याद रखिए, हो जाएगा। अगर आप इसको याद रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको ये चारों सूत्र याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। देख लीजिए, आपको समझ के याद रखिएगा है। तो टोटल अगर काउंट करेंगे इसमें तो सर कितना सूत्र देखिएगा गिन के एक बार, तो देखिए गिन कर 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 आइए 5 10, 10 5 15, 15 हो गया, 15 2 17, 17 3 होता है तुम्हारा 20। अब 20 और इसका 3 ले लो तो 20 3 23, और इसका 3 ले लो 26। टोटल कितना फॉर्मूला विद्यार्थी? टोटल कितना विद्यार्थी? 26 फॉर्मूला है। अगर हम इसको अगर याद करते हैं एगो को, तो 4 गो ऐसी याद हो जाता है। दूसरा नंबर याद करते हैं 4 गो इसमें याद हो जाता है। तीसरा याद करते हैं 4 गो इसमें याद हो जाता है ऑटोमेटिक। यानी कि 3 फॉर्मूला याद करेंगे तो टोटल मुझे 15 फॉर्मूला याद हो जाएगा, 15 फॉर्मूला याद हो जाएगा। और ये ट्रिक जो है आपको
मिल रहा है आप इसको अपनाइए, जो ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको याद रखेंगे, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, tan थीटा बराबर साइन बट्टा कोस थीटा और कोस थीटा बराबर कोस बट्टा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होती है, और साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं गुना से भागा में जाएगी तो 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। तो आप समझ के याद रखिए, ठीक है। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जरूर इसको देखिएगा, समझिएगा, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थी, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करिए, और जरूर कमेंट करके बताइए प्यारे विद्यार्थी ऐसा लगा आपको ये सूत्र, और सूत्र को आपको याद करने में कैसा हेल्प मिला हमसे वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो प्यार साथियों, बाय, सभी को फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू बाय, ठीक है।